आप सभी के समक्ष श्री उत्तराखंड सूत्र की मंगलमय वादना चल रही है। आप सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। उत्तराखंड सूत्र की मंगल वादना प्रारंभ हो, सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे। वीर प्रभु की अंतिम
विविध शयनासन सेवनया विनियतनया संभोग प्रचखाने उविधि प्रचखाने आहार प्रचखाने कसाय प्रचखाने योग प्रचखाने शरीर प्रचखाने सहाय प्रचखाने पद प्रचखाने सद्भाव प्रचखाने पड़ी बनया व्यावचे सर्वगुण संपन्नया वीरा वीरा गंति मुक्ति अजय मधुरे भाव सच्चे कर्म सच्चे योग सच्चे मन उत्तया वै उत्तया काय उत्तया मन समाधानया वै समाधानया काय समाधानया नाम संपन्नया दर्शन संपन्नया चरित संपन्नया सोई के निगय शक्ति के निगय ध्यान के निगय जिद्धि के निगय पाठ के निगय तो विजय मान विजय माया विजय लोभ विजय देश लोभ निशा दंतन विजय सेलेची एकमया संवेदन गंधे जीवितिंगने संवेदन अनुत्तरं संसंगने अनुत्तरायं सद्धाय सदेवं भवमागच्छै अनन्तानन्दि गोहमानमाया लोभे भवे भवं जगं नन्दै तपस्यं च विच्छते विसोयं कामनन्दनाराये भवै दन्तं विसोये ज्ञानन्दधाय अचये जीवितेन भवयनन्दै उच्चै उच्चै परिनिपाय सर्वानन्दं करे विसोये ज्ञानन्दधाय तचं गुणो भवयनं नायिकमयि निवेदनं घटे जीवितिंगने निवेदनं जीवमानतर तेतिचे सुखां भवेतु निवेदनं भाव मागच्छै सर्वविषयेषु विरज्यै सर्वविषयेषु विरजमाने आरम्भरिकः परित्यागं करे आरम्भरिकः परित्यागं करे माने संसारमगं पोषितै सिद्धिमगं परिकर्णेन भवै भव सद्धायनं वन्दे जीवितिंगने भव सद्धायनं छायाकृते विरजमाने विजय अगाधमं चैनं करे अलङ्कारेण जीवे शरीरमानसानं दुःखानं येन तेन संयोगायनं वचयं करे अभावं चक्षुं निवर्तै गुरुसामये सुसुसनयायनं वन्दे जीवितिंगने गुरुसामये सुसुसनयायनं विनय परिवर्तिंगने विनय परिवर्तयानं जीवे अनच्चारायनं जीवने देवयोनि मनुष्यदेव सुगयोनि मुंबई वनचंद्रनमति बहुमान्याय मनुष्यदेव सुगयोनि वन्दे सिद्धिं सोवयं च विसोवै पसत्थायं जनविनयं कायं सवगजयं सहाय अनया वैवेदिवेन विनयिता भवै आलमनायनं वन्दे जीवितिंगने आलमनायनं मायामुनियां विषाददर्शनानं मोक्षमविधानं अनंत संसार सदनानं उदरणं करे उज्जीवावं सर्जने उज्जीवावं परिवर्तयनं जीवे अमाय इतिवियं नपुंसकेनं प्रियं चानकंधरिपु बन्धं चानं निजरै निन्दनयायनं वन्दे जीवितिंगने निन्दनयायनं पुच्छानुतामजने पुच्छानुतारणं दीर्घमानं करणं सेटिं पड़ी वज्जै करणं सेटिं पड़ी वन्नया अनगाय मोहनिजं समं उखाये गर्भनियायनं वन्दे जीवितिंगने गर्भनियायनं अकुलकारं जने अकुलकारवैनं जीवे अपसत्ते हिन्दो योगे हिन्दो नियतै पसते अपसते परिवर्तयनं अनगाय अनन्तभाय पसवे भवे समायनं वन्दे जीवितिंगने समायनं सावयोगं दिरै अतने चौविसत्येनं वन्दे जीवितिंगने चौविसत्येनं वन्दे विसोहिंगने वन्दनेनं वन्दे जीवितिंगने वन्दनायनं नियावयंगमं वै उच्चावयंगमं निवन्दे सौगं जनं अपरिवयं आनन्दं निवन्दे साहिभावं जनं करिङै पडिकमनेनं वन्दे जीवितिंगने पडिकमनेनं वै छिदायं देहि पीडै वै छिदेन पुनर्जीवे निर्धातवे अर्थवचरिते अर्थसुभवे मायसु उक्ते अकुते सुपनिहिते विहरै कावसवेनं वन्दे जीवितिंगने कावसवेनं क्रिये पडिपुनं कायतनं सोवे विशुद्धपाठिते यजीवितिं पुरेधिये ओवरिये भर्गो भारवाय पसत झानो वगय स्वंगनं विहरै पटखानं वन्दे जीवितिंगने पटखानं आसादारं निरुमै पटखानं इच्छालिरं जने इच्छालिरं यानं जीवे सौदरे सुलिने जने सी विजय विहरै थौरिमंगलं वन्दे जीवितिंगने थौरिमंगलं नाम नंदते तवैलावतने नाम नंदते तवैलावसंपन्ने यानं जीवे अनंतिरियं गप विमानो भक्तियं आराहनं आहारे कालपडिलेखनयायनं वन्दे जीवितिंगने कालपडिलेखनयायनं नाथवर्णिते ममवै कायसिकरणं वन्दे जीवितिंगने कायसिकरणं काकं विसोहिंगने निरैयारे यानि भवै समं चानं कायसिकं परिवर्तमाने मगुंजा मगवनं तेसवै आयरं च आराहै खमावनयायनं वन्दे जीवितिंगने खमावनयायनं परमायं च
Hallelujah.
मनुना मनुने सर्वकरे सुग्रसरनु जीव सेव विरचय संज्ञान मते जीवकुंजने संज्ञान परिचयने मुक्तियान मते जीवकुंजने मुक्तियान अभिंजने जीवे अतलोलानं पुरुषानं अपखनिचे भवै अजवयायन मते जीवकुंजने अजवयायन कावु जुयेयं भाव जुयेयं भासु जुयेयं अभिसमायनं जये अभिसमायनं संपर्यायनं जीवे धर्मस आराधय भवै मदवयायनं मते जीवकुंजने मदवयायनं अनुस्तिये तंजने अनुस्तियतेन जीवे मदव सुमने अर्थमय खानाय निधावे भावसजनं मते जीवकुंजने भावसजनं भावसोनिजने भावसोनिय वर्तमाने जीवे अनंततम तद धर्मस आराधनाय अपे अनंततम तद धर्मस आराधनाय अपकिता परमोत्तमस आराधनाय भवै करण सजनं मते जीवकुंजने करण सजनं करण सकुंजने करण सजनं वर्तमाने जीवे वाये कामवारी आवे भवै योग सजनं मते जीवकुंजने योग सजनं योगं विसोदे मन मुक्त्यायनं मते जीवकुंजने मन मुक्त्यायनं जीवे एवं चित्तयनं जीवे मन मते जन्मा रामाय भवै वैमुक्त्यायनं मते जीवकुंजने वैमुक्त्यायनं निव्यातमुने निव्यायनं जीवे वैकुते अर्थापजो सामानकुते याविहरे कायमुक्त्यायनं मते जीवकुंजने कायमुक्त्यायनं समरंजने समरणं कायकुते पावासं निरोहं करेमि मन समाहारण्यायनं मते जीवकुंजने मन समाहारण्यायनं एवं जने तानां प्रजवजने नामप्रजवजने तत्सुत्तं सोहे विसुत्तं विसुत्तं निजने वै समाहारण्यायनं मते जीवकुंजने वै समाहारण्यायनं वै समाहारं संपजय सोहे वै समाहारं संपजय सोहे सुलह होयतं मते दुर्गा होयतं निजने काय समाहारण्यायनं मते जीवकुंजने काय समाहारण्यायनं चरितपजय सोहे चरितपजय सोहिता अहंकाय चरितं सोहे अहंकाय चरितं सोहिता चतारी देवरी कमंसे भवे तो कथा सुजे कुजे मुझे करिने वाले सुधारन करे नाम संपर्यायनं मते जीवकुंजने नाम संपर्यायनं जीव संभावाय गम अजने नाम संपर्यायनं जीवे चावरंते संसार कंतारे नविनसै जहाँ कोई संसार बढ़िया विनन विनसै जहाँ जीव पुरुषे संसारे न विनसै नाम जीवे तब जोगे संभाव नहीं सह समय पर समय विचारैया असंधाय निश्चय भवै दर्शन संपर्यायनं मते जीवकुंजने दर्शन संपर्यायनं भविष्यदर्शनं करे परं अभिजाय माने अनुतरणं नाम दर्शनं अपानं संजय माने समं भाव माने विहरे चरित्र संपर्यायनं मते जीवकुंजने चरित्र संपर्यायनं चरित्रवांगने चरित्र परिवलया अनेकारे कार्य व्यक्ति कमसे भवे तो पचासी जय कुजय मुचय करि भवे सुधारन करे सोइने निधिनं मते जीवकुंजने सोइने निधिनं मनुना मने सुतते राज देशे मंजरे तपतयं कमं नवदय कुबधं च निजरे तकेके निधिनं मते जीवकुंजने तकेके निधिनं मनुना नेन्द्रे पूर्वे प्रागोस निगमंजने तपतयं कमं नवदय कुबधं च निजरे भानिने निधिनं मते जीवकुंजने भानिने निधिनं मनुना मने सुतते प्रागोस निगमंजने तपतयं कमं नवदय कुबधं च निजरे जीवकुंजने मते जीवकुंजने जीवकुंजने मनुना मने सुतते प्रागोस निगमंजने तपतयं कमं नवदय कुबधं च निजरे फासिंगे मते जीवकुंजने फासिंगे मनुना मने सुतते प्रागोस निगमंजने तपतयं कमं नवदय कुबधं च निजरे कोहुंगे मते जीवकुंजने कोहुंगे पंडितने कोहुंगे कमं नवदय कुबधं च निजरे मानवीय मते जीवकुंजने मानवीय पदवंजने मानवीय कमं नवदय कुबधं च निजरे मानवीय मते जीवकुंजने मानवीय अटवंजने मानवीय कमं नवदय कुबधं च निजरे लोकविजय मते जीवकुंजने लोकविजय संतोषंजने लोकविजय कमं नवदय कुबधं च निजरे विजयदोष विचारन संजय मते जीवकुंजने विजयदोष विचारन संजय नाम देवता चरितारामान्याय अभुते अक्षरियं कमंते विमोहे न्याये तकर्मयाय जहानुबिन अक्षविषय विहं मोहनिजं कमं उपाय कविं नागरिजं विहं नागरिजं परिजं अंतराजं एतिनि कमं से दुर्गं भवे तो वसांतं अंतं
पवित्रता आती है और जो भी कार्य नहीं होता है उस समय उसका विधान रखकर यदि यज्ञ किया जाए तो वो कार्य संपन्न हो जाता है। बंधुओं, जो ब्राह्मण द्वारा यज्ञ किया जाता था उसमें अग्नि का, साधन का, ईंधन का, तेल आदि, घी आदि का विधान होता है। लेकिन यज्ञ वास्तव में क्या है? तो प्रभु महावीर ने बताया यज्ञ क्या है। अगर वो यज्ञ करते हैं तो हम भी तो यज्ञ करते हैं, हम भी एक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन हमारा जो यज्ञ होता है वो दोष रहित होता है, वो हिंसा से रहित होता है। उसमें किसी भी जीव की, चाहे वो पृथ्वी काया हो, अप काया हो, देव काया हो, वायु काया हो, वनस्पति काया हो, सभी काया की हिंसा से वो रहित होता है। उस यज्ञ में बलि नहीं दी जाती, किसी पंचेंद्रिय जीव का वध नहीं किया जाता, लेकिन हाँ उसमें अग्नि भी डाली जाती है, उसमें हवन सामग्री भी डाली जाती है। लेकिन वो कौन सी हवन सामग्री है, वो कौन सी अग्नि है, कौन सा घी है, हर तरह का क्या क्या विधान प्रभु ने बताया है। तो ऐसी एक कथा आती है जिसमें वो यज्ञ का क्या महत्व है और यज्ञ कौन सा किया जाता है, हम श्रवण श्रवणियों के द्वारा इस अध्याय में पता चलता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए जय घोष नाम से प्रसिद्ध एक महान यशस्वी एक ब्राह्मण हुए। बड़ा नाम था जय घोष जी का, प्रकांड विद्वान थे, वेदों के हर तरह से यज्ञ करवाने में समर्थ थे और बड़े बड़े यज्ञों को उन्होंने आयोजित भी किया और संपन्न भी करवाया। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में थे तो यज्ञ करना उनका तो मुख्य धर्म है। एक दिन वो नदी किनारे स्नान करने गए। जब वो नदी किनारे स्नान कर रहे थे उन्होंने क्या देखा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो थे उनको मेंढक खा रहा है। चलो मेंढक को सर्प खा रहा है। और जैसे उन्होंने ये दृश्य देखा कि कीड़े मकोड़ों को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सर्प खा रहा है, और उसी समय आकाश से एक बड़ा जीव आया और उस उड़ते हुए जीव ने उस सर्प को अपनी चोंच में दबाया और आकाश में लेकर दृश्य देखा उन्होंने। ये दृश्य मन को, दिल को हिला देने वाला। ऐसे ऐसे दृश्य ना जाने आप कितने देखते हैं बंधु, प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन हमें इन दृश्यों से कोई अर्थ नहीं होता। देखा आंखें बंद कर दी, बस देख के आंखें बंद करके पता नहीं, देखा कैसे जीव को जीव खा रहा। लेकिन उनका दृष्टिकोण चला कि इस संसार में जो बलवान है वो दुर्बल को दबाने में लगा, दुर्बल को निगलने में लगा हुआ है, दुर्बल को खाने में लगा हुआ है। बेचारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मेंढक ताकत मारा उनके आगे, उसने उन कीड़े मकोड़ों को खा लिया, लेकिन सर्प के आगे मेंढक दुर्बल हो गया। सर्प ने मेंढक को खा लिया और उस उड़ती हुई चील के आगे सर्प दुर्बल हो गया, उसने उसको अपने में डुबाया और दे दिया। बंधुओं, ये संसार भी तो ऐसा ही है। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वे छोटे छोटे लोगों को दबाने में लगे हुए हैं, जो उससे छोटे लोग हैं उनको वो दबाने में लगे हुए हैं। हर एक व्यक्ति अपने से कमजोर को दबाने में लगा। सिर्फ दृश्य ही नहीं देखा, सिर्फ चिंतन ही नहीं किया, जागृति आई कि नहीं, हमें दुर्बल नहीं बनना, हमें तो सबल बनना है। मेरी आत्मा बलवान है, मेरी आत्मा में अनंत गुण छिपे हुए हैं, मुझे अपनी आत्मा को जगाना चाहिए, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। मैं अपने आप को इतना बलवान बनाऊं कि मेरे ऊपर कोई भी ताकतवर व्यक्ति अपनी हुकूमत ना कर सके। और यही सोचकर वो जगरूक घर वापिस नहीं लौटे। घर वापिस लौटने की अपेक्षा
वो जंगलों में चले गए, खोज करने लगे, कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई मुझे ऐसा साधन मिल जाए जो मेरे इन प्रश्नों का समाधान दे। जंगलों में एक मुनि साधना कर रहे थे, उन्होंने मुनि के सामने अपने भाव रखे, मुनि ने उनको उपदेश दिया, उपदेश से वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने मुनि के चरणों में वही खड़े खड़े दीक्षा दी। जय घोष घर नहीं लौटे, घर वाले इंतजार करते रहे, कहाँ गए किसी को नहीं पता, कब आएंगे किसी को नहीं पता, बहुत खोज खबर करवाई, बहुत ढूंढा, जय घोष कहीं नहीं मिले। उस समय उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम था विजय घोष। ऐसे वो विजय घोष बंधु, वो यही सोचता रहा कि मेरे भाई का लगता है देहांत हो गया, वो है ही नहीं संसार में। यही सोचकर उसने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली और अपने आप को हर तरह से संभालता हुआ, घर परिवार को संभालता हुआ रहने लगा। एक दिन जय घोष मुनि विचरण करते हुए वाराणसी नगरी में ही पधार गए, जो उनकी खुद की नगरी थी। उस नगरी में एक उद्यान था, उस उद्यान में वहां पर जो भी जहां ठहरने की व्यवस्था थी वहां पर विराजमान हो गए। और उसी नगर में विजय घोष नाम का जो ब्राह्मण था, जो उनका संसारिक छोटा भाई था, वो उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ का आयोजन भी अपने ही बड़े भाई की स्मृति में किया। अपने बड़े भाई की पुण्य स्मृति में उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया था। ऐसे वो जय घोष मुनि भी भिक्षा के लिए नगर में जाते हैं। आज उनका पारना था, मास खमन तक के पारने के लिए जब वो भिक्षा के लिए नगर में गए और उनका ध्यान उस यज्ञ की ओर गया, उन्होंने सोचा यहाँ पर सहजता में गोत्री मिल जाएगी, तो इसलिए वो उस यज्ञ की ओर चले। वहां पर जय घोष मुनि गए और विजय घोष को प्रतिबोध देते हुए कहने लगे कि मैं भिक्षा के लिए आया हूं। विजय घोष ने कहा, हे भिक्षु, इस यज्ञशाला में जितना भी भोजन बनाया गया है ये सब ब्राह्मणों के लिए है, इसमें से मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, इसलिए तुम कहीं और जाकर भिक्षा लो। पहचाना नहीं, अरे जिसकी पुण्य स्मृति में मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मेरे सामने वही खड़े, क्योंकि कई वर्ष हो गए थे, अब तपस्या करते करते शरीर भी कमजोर हो जाता है, बदल गए होंगे, नहीं पहचाना उन्होंने। ऐसे उस समय में जय घोष भिक्षा के लिए नहीं कि मैं भिक्षा लूं, बल्कि अपने भाई को प्रतिबोध देने के उद्देश्य से उन्होंने कहा, अच्छा तो ये भोजन किसके लिए तैयार किया? हे भिक्षु, जो वेदों को जानने वाले हैं, जो यज्ञ को करने वाले हैं, जो ज्योतिष विद्या के ज्ञाता है, जो धर्म शास्त्रों के पारंगत हैं, जो आत्मा का उद्धार करने वाले हैं, जो सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, ऐसा ये अन्न, ऐसा ये भोजन, ऐसा ये जो भी खाद्य पदार्थ तैयार किया गया है, ये उन्हीं के लिए किया। अच्छा, इस प्रकार जय घोष मुनि ने सुना, रुष्ट नहीं हुए, परंतु उनको समझाने की दृष्टि से उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जानते हो, तुम जिस प्रकार कह रहे हो, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? कहो, क्या पूछना चाहते हो? हे विप्र, तुम मुझे बताओ, क्या तुम वेदों के मुख को जानते हो कि वेदों का मुख क्या है, यज्ञों का मुख क्या है, नक्षत्रों का मुख क्या है, धर्मों का मुख क्या है? यदि तुम्हें ना वेदों के मुख का ज्ञान है, ना यज्ञ के मुख का ज्ञान है,
वेदों का मुख क्या है? मुझे तो पता ही नहीं। नक्षत्रों का मुख, धर्मों का मुख, इस बारे में तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। ये कौन विद्वान व्यक्ति आया जो ये पूछ रहा है मुझसे? उसने कहा भिक्षु मैं नहीं जानता। आप मुझे बताओ, जो प्रश्न आपने मुझसे किए हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ, वेदों का मुख क्या है, यज्ञों का मुख क्या है, नक्षत्रों का मुख क्या है, धर्म का मुख क्या है, और अपनी आत्मा का उद्धार करने में कौन समर्थ है? उसने कहा, भिक्षु ने कहना शुरू किया। साधु कहने लगे, जय घोष मुनि कहने लगे, अग्निहोत्र वेदों का मुख है, यज्ञ के द्वारा कर्मों का क्षय करना यज्ञ का मुख है, चंद्रमा नक्षत्रों का मुख है, और धर्मों का मुख काश्यप भगवान ऋषभ देव है। क्योंकि धर्म का स्वरूप सबसे पहले किसने बताया था? भगवान ऋषभ देव ने बताया था। भगवान ऋषभ देव से पहले कोई धर्म इस संसार में नहीं था। भोग भूमि थी यहाँ पर, ना योग भूमि थी, ना कर्म भूमि थी। यहाँ पर कर्म भूमि और योग भूमि लाने वाले भगवान ऋषभ देव है। जब तुम्हारे को इतना ही ज्ञान नहीं तो फिर अपने आप को कौन से विप्र कहते हो, कौन से ज्योतिषाचार्य कहते हो, कौन से तुम विद्वान पंडित कहते हो? तुम्हें तो किसी भी बात का ज्ञान नहीं है। अब उन्होंने कहा, तुम ब्राह्मण किसको मानते हो? कि जो वेदों का पारंगत हो, जो ज्योतिषियों का ज्ञाता हो, क्या तुम उसको ब्राह्मण मानते हो? हाँ, हम उसको ब्राह्मण मानते हैं। हे भिक्षु, आप किसको ब्राह्मण मानते हो? भिक्षु कहने लगे, जो जिसको पुष्णों ने ब्राह्मण कहा है, जो लोक में अग्नि के समान पूज्य है, हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो परिवार में आसक्त नहीं होता, दीक्षित होता हुआ सोच नहीं करता, और जो आर्य वचनों का पालन करता है, हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो तपस्या करता है, तप करके अपने कर्मों का क्षय कर देता है, जो राग द्वेष से रहित हो जाता है, हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो त्रस और स्थावर प्राणियों की किसी भी तरह से विलादना नहीं करता, हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलता, अन्य कोई कथा नहीं करता, हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। इस तरह जो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीता है, ब्रह्मचर्य की जो साधना करता है, हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। साधु ने उपदेश दिया। उपदेश को सुनकर वो कहने लगे, हे विप्र, हे ब्राह्मण, केवल सिर मुंडाने से कोई श्रमण नहीं हो जाता। श्रमण कौन होता है? नवी मुंडीयेन समनो, न ओंकारे वमनो, न मनीरनवासेनं, कुसदरी देन न तावसो। केवल सिर मुंडाने से कोई श्रमण नहीं बन जाता। केवल ओम का जाप कर लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। आजकल आप पंडितों को मानते हैं, अमावस्या को पंडितों को भोजन खिलाया जाता है। विधान है, कोई भी कोई त्योहार आता है, पंडितों का भोजन निकाला जाता है। क्या वास्तव में वो पंडित हैं? सिर्फ पंडित कुल में पैदा हो जाने से कोई पंडित नहीं हो जाता। बंधु, पंडित कौन है? मुनि बता रहे हैं कि सेवक केवल जिसने सिर को मुंडवा दिया, क्या वो साधु बन गया? नहीं, ये तो एक अभिनय करने वाला भी बन जाता है। एक कलाकार को आप पैसे दो ना और उसको कहो कि तुझे साधु का वेश धारण करना है, वो भी सिर मुंडवाएगा, सफेद कपड़ा पहनेगा, वो भी साधु बन जाएगा। क्या सिर मुंडवाने से साधु बन जाता है? नहीं। सारे दिन ओम ओम का जाप कर लेने से क्या कोई ब्राह्मण बन जाता है? नहीं। जंगल में रहने मात्र से कोई मुनि नहीं होता, और वस्त्र आदि धारण कर लेने से कोई तापस या तपस्वी नहीं बनता। जंगल में तो जंगली जीव भी रहते, तो क्या सारे मुनि हो गए? क्या सारे साधना करने लग गए? फिर कौन होता है श्रमण? कौन होता है ब्राह्मण? कौन होता है मुनि? कौन होता है तपस्वी? सुनो, संभाव से श्रमण बनता है। यदि आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी संभाव की साधना करो, सुख में दुख में संभाव आ जाए, तो आप भी साधु हो। कभी कभी कहते हैं जी, हमारी दादी जी ना घर में रहते हुए साधु थी, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उनको कोई मतलब नहीं था। संभाव से साधु होता है। साधु तो बन गए, अहंकार, क्रोध, मान, माया
संभाग है वहां साधुता है। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है, ज्ञान से मुनि होता है और तप करने से तपस्वी होता है। ऐसे किसी के आगे तपस्वी की उपाधि थोड़ी लगा दी जाती है। तप करेंगे तो तपस्वी कहलाता है। कोई भी व्यक्ति बंधुओं और क्या कहा गया, कमुना बमुनो होई, कमुना होई खटियो वही तो कमुना होई, शुद्धो होई कमुना। कर्म से कोई जन्म से कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से ही वैश्य होता है और कर्म से ही शुद्ध होता है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। सिर्फ कुल में जन्म लेने ना ही ब्राह्मणत्व का परिचय नहीं है। कुल में जन्म लेने से कोई जैन नहीं होता। ये आपके लिए हाँ, हमने जैन कुल में जन्म ले लिया, जैन खानदान में जन्म ले लिया तो हम जैन कहलाने लायक बन गए। जैनियों का एक भी गुण हमारे अंदर नहीं है। एक नकार की माला, नकार मंत्र की माला तक हम नहीं करते, समस्त्री पर पोषण हम नहीं करते, पक्षी अलग 14 वगैरह को कोई विवेक नहीं करते। साधु संत स्थानक में 4 महीने ठहर जाए तो भी स्थानक में आकर दर्शन तक करने का विधान नहीं है। फिर काहे के लिए रात को 11 बजे खाया, 12 बजे खाया, 1 बजे खाया, रात्रि भोजन का विवेक नहीं है, किसी तरह का कोई विवेक नहीं है। फिर जैन का लेवल लगा देने से कोई जैन नहीं हो जाता। जैन कर्म से हुआ करता है, ब्राह्मण कर्म से बना करते हैं, तपस्वी कर्म से बना करते हैं, शुद्ध भी इंसान कर्म से ही बनता है। बंधुओं, इस प्रकार मुनि ने उपदेश दिया। उपदेश को सुनकर उन्होंने कहा ये कौन है, थोड़ा ध्यान से देखा, पहचान लिया। अरे मेरे बड़े भाई जय घोष लगते हैं। विजय घोष ने कहा आप मेरे बड़े भाई जय घोष मुनि हैं। हाँ, मैं जय घोष। विजय घोष की आंखें छलछलाए। भैया कहाँ थे, इतने वर्षों तक ढूंढवाया मैंने आपको, कहाँ खोज नहीं की, और देखो इस तरह से मैं आप ही की समृद्धि में यज्ञ कर रहा था, आज अचानक ही आपका आना हो गया, मैं धन्य हो गया। उन्होंने कहा विजय घोष, मैं आहार पाने की इच्छा से यहाँ नहीं आया था, मैं तो तुम्हें प्रतिबोध देने आया था, सत्य का मार्ग बताने आया था। जो सत्य का मार्ग मुझे मिला तुम भी उसी सत्य के मार्ग को अपनाओ और वास्तविक यज्ञ को समझो, वास्तविक जीवन की सच्चाई को समझो। उसी समय विजय घोष ने भी अपने भाई के चरणों में दीक्षा ली और दीक्षा लेकर दोनों भाई आत्म कल्याण के मार्ग पर निकल जाते हैं। और इस तरह से संयम और तप के द्वारा कर्मों का क्षय करके जय घोष और विजय घोष दोनों ही सिद्ध गति को प्राप्त। बंधुओं, प्रत्येक चरित्र प्रभु महावीर के द्वारा बताया हुआ प्रत्येक अध्ययन हमें एक नई शिक्षा देकर जाता है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इन चीजों से हमें शिक्षाएं मिलती हैं। 26वां अध्ययन आता है समाचारी, जिसका नाम है। यहाँ पर प्रभु महावीर ने सर्व दुखों से मुक्त करने वाली समाचारी बताई है, जिसका आचरण करने से साधु साध्वी संसार सागर से पार हो जाते हैं। समाचारी बंधुओं, समाचारी का अर्थ होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आचार, साधु का आचार कैसा हो, साधु का व्यवहार कैसा हो। आचार यानी आचरण। साधु जीवन ले लिया, लेकिन अब उसको संयम में रहकर क्या क्या क्रियाएं करनी होती हैं, तो ये समाचारी है। और इस समाचारी में 4 प्रकार की समाचारी का उल्लेख आया। प्रथम आवश्यकी, द्वितीय नैषेधिकी, तृतीय आप्रचना, चौथी प्रतिपक्षना नाम वाली ये 4 प्रकार की समाचारी। इसमें बताया गया है साधु जब स्थानक से बाहर जाता है, किसी भी कार्य के लिए, गोचरी के लिए, पानी के लिए, कुछ परखने परखाने के लिए, किसी के घर अंदर पाठ सुनाने के लिए, किसी भी कार्य के लिए यदि वो अपने गुरु के पास से उठकर जाता है तो उसे सबसे पहले अपने गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए। और आज्ञा लेने का अर्थ है आवश्यकी। आपने कई बार साधु को सुना भी होगा, जब वो जाते हैं तो गुरु से बोल कर जाते हैं आवश्यक
ये तो बताने की कोई बात ही नहीं थी। अगर ये बताने की बात नहीं थी तो मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्या आपके बच्चे घर से बाहर जाते समय आपको बताइए जाते? एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 10 बार जाएंगे तो उसमें 4-5 बार तो ऐसा होगा बस यही गया था, पड़ोस में गया था, उधर गया था, इसमें बताने की क्या जरूरत थी? बंधुओं, प्रभु ने साधु को छोटी से छोटी बात बता दी। अगर साधु को ये बात ना बताते तो साधु क्या सोचता? यही तो गया था इस मकान में पानी लेने के लिए, इसमें भी क्या बताना गुरु को? गुरु बैठे हुए थे, भाइयों से बात कर रहे थे, ऐसे में पानी लेने के लिए जाए, रास्ते में कोई अनहोनी घटना घटित हो जाए और साधु ना आए और गुरु को लगे कि वो स्थानक में ही हो, वो तो गया ही नहीं है, और स्थानक में भी ना हो और वो तो कहीं गया हुआ है, तो ऐसे में बंधुओं कितना भी गलत काम हो सकता है। तो इसलिए साधु यदि बाहर जाता है उसे अपने गुरु से आज्ञा लेकर अवश्य जाना चाहिए। जैसे आपके बच्चे यदि बाहर जाए, आपको बताकर जाए मैं अभी अपने सहेली के, अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, वहां मुझे कितना समय लगेगा, मान लो उसने कहा आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे तक वो नहीं आए तो आप 1 घंटे के बाद फोन करोगे, बेटा तो आया नहीं क्या? अब वो आपको बताकर ही ना जाए, उसका कमरा हो तीसरी मंजिल पर, आपको लगेगा वो तो ऊपर बैठा है, चाहे बाहर उसका एक्सीडेंट हो जाए, आपको पता ही नहीं, लेकिन आपको पता कर जाएगा तो आपका ध्यान घड़ी पर रहेगा। 9 बजे गया था, 9:30 हो गए, कहते गया था आधे घंटे में आऊंगा, आया नहीं, चलो फोन मिलाकर पूछिए। ये व्यवहार होता है, चाहे गृहस्थ जीवन में हो चाहे साधु जीवन में हो। तो समाचार ही क्या बताए, आपसे जब भी कोई बाहर जाए तो साधु का परम कर्तव्य है गुरु को कहकर जाए, आपसे गुरु जी मैं आवश्यक कार्य से बाहर जा रहा हूँ, और भी ज्यादा दिने तो ये भी कहे गुरु जी मुझे इतना समय लगेगा, गोचरी को जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, तो गुरु को दिमाग में रहता है कि वो इस काम के लिए गया है, वो इतनी देर तक आए। दूसरी समाचार आए, आकर बैठ गए, अंदर कमरे में बंद हो गए, गुरु सोचते रहे अब आएगा अब आएगा अब आएगा तो उसको ये काम कहूं नहीं। प्रभु ने कहा जाते समय आपसे कहो, आते समय निस्सही शब्द का प्रयोग करो। उसका अर्थ है गुरुजी मैं जिस काम के लिए गया था मैंने वो काम संपन्न कर दिया है, और इसलिए आने के बाद निश्चय गुरुजी को दिमाग में रहे कि मेरा साधु आपके कमरे में बैठ गए, गुरु इंतजार करते रहे अब आएगा अब आएगा अब आएगा। बताओ ये कौन सी बात है? नहीं, विवेक हो और विनय हो, हर तरह से साधु को समाचार का पालन करना चाहिए। आज आए लाकर रख दिया कमरे में, गुरु बैठे इंतजार कर रहे हैं, 12 बजे 12:30 बजे अभी तक आहार नहीं आया, 1 बज गया, गुरु जी आहार कर लो, अरे भाई हमारा आ गया, वो 1 घंटा हो गया भाई तुमने बताया नहीं, आपके सामने से लेकर गया था, ऐसे थोड़ी होता है। बता नहीं सही गुरु जी गोत्री आ गए, गुरु जी हम गोत्री को जा रहे हैं, ये व्यवहार है, गुरु के प्रति आदर का भाव है। जहां ये भाव होता है, चाहे वो आप भक्तियों के घरों में हो, अगर आपका बेटा बेटी ऐसा व्यवहार करे तो कितना अच्छा लगता है कि देखो मेरा बच्चा कितना अच्छा है, हर तरह से योग्य है। ये व्यवहार आपके गृहस्थ जीवन में भी होना चाहिए, साधु जीवन में तो होना ही चाहिए। इसके बाद जो तीसरी समाचार बताई कि साधु गुरु के पास बैठे, गुरु जी कोई कार्य हो, कोई सेवा हो, आपके कपड़े धोने हो, आपको कोई आहत पानी की जरूरत हो, आपके लिए कोई भी कार्य करना हो तो आप मुझे बताएं, नहीं तो मैं स्वाध्याय में बैठ जाता हूँ। ये साधु का कर्तव्य होना चाहिए, उसको गुरु के प्रति इतना आदर भाव होना चाहिए कि वो अपने गुरु से प्रत्येक कार्य के लिए पूछे। अगर कोई कार्य नहीं है, गुरु ने कहा मुझे तो कोई कार्य नहीं है, अन्य साधु जो अपने बड़े उनसे पूछे, हाँ जी आपको कोई कार्य है मेरे से? अगर कोई कार्य हो तो बताइए, पहले मैं आपका काम कर दूंगा, उसके बाद मैं अपना काम कर लूंगा। मुझे स्वाध्याय करनी है, पति लेखना करनी है, और कोई काम करना है मैं वो काम कर दूंगा। तो इस तरह साधु का व्यवहार होना चाहिए। बंधुओं, ये तो मैं बहुत थोड़ा बता रही हूँ,
इसमें सवेरे सोकर उठने से लेकर रात के सोने तक सारा विधान, कि सवेरे उठकर गुरु को वंदना करें, वंदना करके गुरु से पूछे, गुरु जी कोई काम है, मेरे लायक कोई सेवा है? यदि गुरु के नहीं मिलते भाई कोई काम नहीं है, गुरु जी मैं प्रतिक्रमण कर लूं, आज्ञा है प्रतिक्रमण करे। उसके बाद पुनः प्रस्थान के बाद पूछे, गुरु जी कोई आज्ञा हो, कोई सेवा हो? नहीं भाई कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्वाध्याय में लग जाए, उसके बाद फिर ध्यान करे, ध्यान करने के बाद अच्छा गुरु जी मैं गोचरी को जाता हूँ, कहते जाए गोचरी लाए, दूर के लिए गोचरी लेकर आए। उसके बाद गोचरी आदि से निवृत्त होने के बाद सारे कार्य संपन्न करने के बाद फिर उसके बाद प्रतिलेखना में लग जाए, प्रतिलेखना के बाद फिर ध्यान स्वाध्याय प्रतिक्रमण, इस तरह से पूरे दिन की चर्या, पूरे दिन का समाचारी प्रभु महावीर ने साधु के लिए इस अध्ययन में बताई। कोई भी साधु यदि अपने संयमी जीवन का पालन करता है तो उसे इस समाचारी के अनुरूप चलना चाहिए। जो साधु इस समाचारी के अनुरूप चलता है, प्रभु महावीर के नजर में वही सच्चा श्रमण है, वही विनयवान है। और जो इस समाचारी के अनुरूप नहीं चलता, बंधुओं उसको विनीत कैसे करेंगे? ऐसे श्रमण तो अविनीत होते हैं। तो इसलिए जिसका गुरु के प्रति विनय होगा वही समाचारी का पालन करना कर सकता है। गुरु बैठे हुए हों, उन्हें आवश्यकता हो दवाई की, पानी की, गोचरी की, हर तरह से, और शिष्य अपनी बातों में लगा रहे, लोगों के पास बैठा रहे और उनसे बातें करता रहे, उसको ध्यान ही ना रहे, बंधुओं ये अविनीतता है। तो इसलिए प्रभु महावीर ने इस समाचारी के शिष्य को सारा विधान बताया। इसके अतिरिक्त जो भी अगले अध्याय में बताया जाएगा, अगले समयों में सुनाने का भाव रखूंगी। आज श्री रुद्र की मंगल पाठ का जो लाभ दिया है, श्री मनोहर राज शिवनारायण जैन, इनके पुत्र विपिन जैन, मनु जैन, दीपक जैन, नीरज जैन परिवार ने आज के पाठ का लाभ लिया है। बंधुओं आप सभी जानते हैं, इन्होंने पहले भी 23 तारीख को पाठ करवाया था, लेकिन इनकी विनय भक्ति श्रद्धा कहें, ये तो उससे भी बढ़कर कहें कि इनके प्रभु महावीर के प्रति इतना समर्पण कि आप इन्होंने कहा कि महाराज एक दिन खाली है, हमारे को एक दिन और चाहिए, हम एक दिन और शास्त्र को अपने घर में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। बंधुओं बड़ी ही श्रद्धा भक्ति है परिवार की। प्रतिदिन जब से कुछ सुनन स्तोत्र का प्रारंभ हुआ है तब से प्रतिदिन प्रवचनों में आते हैं। बस इनको यही भाव रहता है कि हमारा कोई भी स्तोत्र, कोई भी अनुष्ठान का कोई भी भाग छूटना नहीं चाहिए। पूरा परिवार धर्म श्रद्धा में रंगा हुआ है। कल ये शास्त्र को लेके गए, रात्रि को इन्होंने प्रभु महावीर की संध्या यानी 1-2 घंटे तक प्रभु महावीर की भक्ति की। आज ये शास्त्र को लेकर आए, तो इसी तरह इनकी धर्म भावनाएं आगे से आगे बढ़ती रही, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं हैं। तो दैनिक प्रस्थानों में आज का प्रस्थान रहेगा, नमो लोए सब साधुनम, नमो लोए सब साधुनम। इस मंत्र की एक माला का जाप किया जाएगा। सब्जियों में लौकी, फलों में लोकाट, मिठाइयों में मोतीचूर के लड्डू का नियम पड़ जाता है। त्याग बोलते और इसी के साथ प्रतिदिन क्षेत्र में जो तपस्याएं कर रहे हैं उसमें भाई यशपाल जी का 59वां एक आसना है, बड़ी सुंदर बात है। सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, भाई काशी का प्रस्थान ले रहे हैं। त्याग बोलते एक इनका तपस्वियों का धन्यवाद करेंगे। तपस्या करने वालों